वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं सुबह की सोच में। और पाकिस्तान में एक बहुत अहम टॉपिक है जो कि हमेशा अंडर डिबेट रहता है, दैट इज़ सोशल मीडिया, इंटरनेट की यूजेज। और इस वक्त जो है मेरे ख्याल से पंजाब असेंबली में भी उन्होंने बिल भी पास कर दिया है। और मजे की बात है, पीका में भी अमेंडमेंट्स आने लगे हैं दोबारा, उसके लिए भी कमेटी तश्कील दे दी गई है 8 अरकान पे मुश्तमिल। हाँ जी, लेकिन अभी एक और चीज़ जो है इंट्रोड्यूस हुई है पाकिस्तानी अवाम के लिए, ओ दैट मस्ट बी समथिंग न्यू एंड दैट इज़ अ फायर वॉल। अब ये फायर वॉल क्या होती है निम्रा? फायरवॉल क्या होती है, मतलब ये अभी हमने जानना है क्योंकि इस पे अगर बात की जाए, वजारत इंफॉर्मेशन और पीटीए की जानिब से बयानबाजी करने से इनकार किया गया, गुरेज की गई है। सो ये मुतनाज़ी इंटरनेट फायरवॉल की तफसीलात बताने से इनकार हमारे सामने आ रहा अभी तक। लेकिन डिजिटल राइट्स के लिए काम करने वाले जो कारकुनान हैं, उन्होंने बहरहाल ये खबरदार किया है कि अगर ये फायरवॉल इंट्रोड्यूस करवा दी जाती है तो ये सोशल मीडिया यूजर्स के लिए खास तौर पे बहुत ज्यादा एक बड़ा थ्रेट है और ये सेंसरशिप का एक और टूल है जिसके तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान इंटरनेट ट्रैफिक मवाद को फिल्टर और ब्लॉक करने के लिए वसी पैमाने पर ये तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ये फायरवॉल भी उन्हीं में से एक है। बेसिकली इट्स अनदर टूल यूज्ड टू फिल्टर इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर, उसको कंट्रोल करने के लिए भी कह सकते हैं ना, या कंट्रोल बैरियर्स भी कह सकते हैं। बहरहाल ये जानने के लिए मजीद आसान अल्फाज के अंदर जो है ये क्या है और इसकी कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं, हमें ज्वाइन किए जी एक्सपर्ट हैं असद बेग साहब, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। असद साहब अस्सलाम वालेकुम। असद साहब आप हमें सुन पा रहे हैं क्लियरली? ओके ठीक है जी। राइट, सो असद साहब सबसे पहले तो मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। निमरा ने भी बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप भी थोड़ा सा आसान अल्फाज में जो इसको एक्सप्लेन कर दें कि अब ये जो नए रूल्स और नए फायरवॉल जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है ये जो इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही है सरकार, ये क्या है और इसके क्या नुकसान है और फ़ायदे हैं? देखिए, ये जो हम फायरवॉल कह रहे हैं इसको हम जी मैं क्विकली अगर बता सकूं, जिसको हम फायरवॉल कह रहे हैं इसको हम एसेंशियली डीप पैकेट इंस्पेक्शन के नाम से जानते हैं टेक्निकल ज़बान में थोड़ा सा। और इसका मकसद ये होता है कि जो ट्रैफिक है उसको मॉनिटर किया जाए स्पेसिफिकली कि वो किस किस्म की ट्रैफिक है अंदर बाहर आते हुए। अच्छा, अब इसको मल्टीपल तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे पर्पसेस के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसका इस्तेमाल एक नेटवर्क में आमतौर पे उसको सिक्योर बनाने के लिए भी हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से हम सुन रहे हैं कि इसका कि उसको इस्तेमाल किया जाएगा सेंसरशिप के लिए। नाउ अब देखिए, ये बड़ा ज़रूरी है समझना थोड़ा कि मैं क्यों बात कर रहा हूँ। 2016 में जब पहली दफ़ा साइबर क्राइम्स लॉ आया और उसको ये कहा गया कि हम ये औरतों और बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए लेके आ रहे हैं, तो हमने उनको बहुत समझाने की कोशिश की गवर्नमेंट को और जो इस पे काम कर रहे थे उस वक़्त, कि देखिए आप अगर ये भी कर रहे हैं तो इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल होगा बिकॉज़ उसको बनाया इस तरह से जा रहा है। लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी और हमने देखा कि 2016 में के बाद से इस्तेमाल कितना हुआ पैका। जी। फिर इसी तरह ही उसके बाद बहुत सारे कवानीन ऐसे लाए गए और ऐसे आए गए जो कि जिनका मकसद कुछ और था और वो दिखाने में कुछ और लग रहे थे। और हमने देखा कि उनके साथ भी क्या हुआ। अब यही मसला इस फायरवॉल के साथ है कि जब ये एक ऐसे टाइम पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है जबकि क्रिमिनलाइजेशन बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया पे करने की कोशिश की जा रही है। तो हमें खतरा ये है कि शायद इसका भी इस्तेमाल सेंसरशिप से होगा। देखिए, मैं कतन ये नहीं कहता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, जी मैं थोड़ा-सा इस पे एक्सप्लेन कर दूँ। प्लीज। मैं कतन ये नहीं कहता कि इंटरनेट पे जो है वो डेंजरस चीज़ें नहीं मौजूद हैं। इंटरनेट पे जो डिसइन्फॉर्मेशन है उसको वर्ल्ड फोरम तक ने ये कहा है कि ये ह्यूमन सोसाइटी के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए नहीं, ह्यूमन सोसाइटी के लिए खतरा है। यानी कि उन्होंने इसको इक्वेट किया है न्यूक्लियराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड के साथ। जितना खतरा न्यूक्लियर बॉम्ब से है उतना ही खतरा डिसइन्फॉर्मेशन से है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहना है। लेकिन उसके साथ अगर हम को किसी भी तरीके से ओवरली रेगुलेट करना शुरू करेंगे तो उसका हमें नुकसान होगा पाकिस्तान को, उसका हमारी डिजिटल इकोनॉमी नुकसान होगा, उसका हमारी ओवरऑल लैंडस्केप को नुकसान होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो बैलेंस क्रिएट किया जाए। आप वो जो खतरनाक चीजें हैं डिसइंफॉर्मेशन, उसको टैकल करें। अपॉर्चुनिटी है आपके मुल्क में, उसको आप बंद ना करें किसी भी सूरत। अच्छा असद, दुनिया के दीगर कौन से ऐसे ममालिक है जहां पर फायरवॉल जैसे मॉडल के जरिए काम किया जा रहा है सर्वेलेंस के लिए? देखिए, सर्वेलेंस का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फायरवॉल जहाँ पे मौजूद है उनमें से एक मुल्क तो चाइना है। चाइना, बिल्कुल। देखिए, हम चाइना को अपने साथ या अपने आप को चाइना के साथ इक्वेट नहीं कर सकते। ये हमें बार-बार जो है ना, ये गवर्नमेंट को और पॉलिसी मेकर्स को बात समझानी पड़ती है
कि आप अपने आप को चाइना से इक्वेट नहीं कर सकते, और अगर उन्होंने अपने आप को राइज किया है फ्रॉम पॉवर्टी पिछले कुछ सालों में, फिर आपको वो भी करना पड़ेगा, फिर आपको बताना पड़ेगा कि आपका प्लान क्या। देखिए हमारे और जो पॉलिटिकल रियलिटीज चाइना की, उसमें बहुत फर्क है। पाकिस्तान हमेशा से ही वो रीजन रहा है जहां पे एक फर्क तरीके से जो है वो रिएक्शन अवाम का और जनरली एक पॉलिटिकिंग एक फर्क तरीके से होती रही है। हमारा रियलिटीज फर्क है। तो हम सिर्फ ये कह के देखें फला मुल्क ने लगाई भी है या फला मुल्क ये काम कर रहा है और वो तरक्की भी कर रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर तो बांग्लादेश की एग्जांपल भी हमारे सामने है। फिर तो बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे बहुत सारी फ्रीडम्स हैं और हर तरह की फ्रीडम्स हैं, उनकी उनकी भी हमारे सामने एग्जांपल्स हैं। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगेन यही वो वजह है कि ये जो इक्वेशन है, फॉल्स इक्वेशन इसको मैं कहूंगा, ये जो फॉल्स इक्वेशन है, यही वजह है कि हमें लगता है कि शायद पॉलिटिकल कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। अच्छा असद, तो ये बेसिकली भी आपने इसका पहले भी जिक्र किया, जैसे आपने एडवाइस दी थी 2016 में गवर्नमेंट को कि ये जो है इसको पॉलिटिकल टूल के तौर पर ना इस्तेमाल किया जाए, एंड यही आज भी हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, पॉलिटिकल टूल के तौर के ऊपर ही इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं अगर मिसाल लूँ ट्विटर की, इस वक्त गवर्नमेंट स्टेटमेंट देती है कि ट्विटर से जो है गैर इखलाकियत के जो है अंदर इजाफा हो रहा है पाकिस्तान के जो है यूथ में, और एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि चलें ट्विटर तो आपने बैन कर दिया, लेकिन जो वाकई तौर के ऊपर जो गैर अखलाकी वेबसाइट्स हैं वो सारी इजीली एक्सेसिबल हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये बहुत वाज़ेह है कि आप सिर्फ पॉलिटिकल टूल्स के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इनको यूटिलाइज कर रहे हैं। अब ये फायरवॉल को भी इसी पर्पस के लिए यूटिलाइज करेंगे, आई एम श्योर। असद, देखिए हम अभी स्पेकुलेशन कर रहे हैं, मैं बहुत क्लियरली आपको बता देता हूँ, हम स्पेकुलेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेकुलेशन की एक वजह ये भी है कि आपने खुद ही ये शुरू में अपने इंटरव्यू में बताया कि एक मिस्ट्री क्रिएट की जा रही है, एक जो है वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएट की जा रही है। देखिए सिंपल सा प्रिंसिपल है, यही बात जब मैंने अब मैंने बहुत दफा लिखा है ये ट्विटर के बंद होने पे, यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सबको, कि जब आप इंफॉर्मेशन को कम करेंगे या इंफॉर्मेशन को बंद करेंगे, तो उसका जो वॉइड है या जो उसका गैप क्रिएट होगा वो डिसइंफॉर्मेशन फिल करेगी। इसी तरह यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये फायरवॉल क्या है, इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही कि फायरवॉल का पर्पस क्या है, तो उसका जो गैप है वो फिल कर रही है, जो कि हम कर रहे हैं फ्रैंकली। और स्पेकुलेशन किस बेसिस पे कर रहे हैं? स्पेकुलेशन हम पास्ट अपनी जो हिस्ट्री पे कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 2-3 चीजें समझने की जरूरत है, सर बहुत क्विकली मैं कोशिश करूंगा इसको रैप अप करूं। नंबर 1, इंटरनेट जो है वो हमारे पास, मुझे लगता है कोई कुछ चंद चीजें हमारे अगर मुल्क में मौजूद है, हम कहते हैं कि रिसोर्सेज, कुछ चंद हमारे पास टूल्स ऐसे हैं, तो उनमें से इंटरनेट एक है जिससे हम पाकिस्तान को पॉवर्टी से निकाल सकते हैं, पाकिस्तान में पॉवर्टी एलिवेशन का काम कर सकते हैं। इंटरनेट वो एक टूल है उसमें से, नंबर 1। नंबर 2, अब वो किस तरह काम करेगा? अब एक तो अप्रोच ये है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं कोशिश करूंगा इसको। एक तो अप्रोच ये है कि जो हम सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान में हम सॉफ्टवेयर बनाएं और उसको एक्सपोर्ट कर दें, तो उससे हम जरा मुबादला कमाएं। रियल ये जो अप्रोच है ये बहुत पुरानी है, ये 10-20 साल पुरानी अप्रोच है, और ये तब से हम काम कर रहे हैं। अच्छी बात है ये भी, आई एम नॉट सेइंग इसको बंद कर, लेकिन अब राइट, मेरे ख्याल से अप्रोच ये है कि आप जी प्लीज बोलें, प्लीज कंटिन्यू। जी, डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएं और डिजिटल सर्विसेज के थ्रू पैसे कमाएं। मसलन एक एग्जांपल उसकी ये है कि पहले आप टैक्सी हाथ दे के रोकते थे, अब आप मोबाइल से रोकते हैं। तो आप ये सोचिए कि वो जो एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है टैक्सी रोकने का मोबाइल से, उसमें कितने लोगों ने पैसे कमाए। इसी तरह से आप पहले जो खाना है वो फोन करके मंगवाते थे, अब आप मोबाइल से मंगवाते हैं। आप सोचिए कि कितने लोगों को उसमें नौकरी मिली है। ये जो डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस है, ये सिर्फ तभी होगा जब आपके मुल्क में इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। Just to add into this, असद भाई, हम ये भी कह सकते हैं ना कि पहले इंटरनेट को बंद कर दिया जाता था, तो बहुत जो है इंटरनेशनली भी और नेशनली भी जो है इसके ऊपर जो है हमने स्टेटमेंट्स आती थी, और फिर जो है क्रिटिसिज्म आता था। फिर इंटरनेट स्लो कर दिया जाता था कि स्पीड ही कम कर दो, ये खुद ही फ्रस्ट्रेट हो गए, नेट ही छोड़ देंगे। और फिर अब फायरवॉल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इंटरनेट को हमने सिर्फ एक तरीके से देखा है अभी तक पाकिस्तान में। इंटरनेट को हमने सिर्फ देखा है सोशल मीडिया के लेंस से, और यही बात मुझे बहुत चुभती है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स को, अगर आप उनके सामने इंटरनेट का नाम लें तो उनके जहन में सिर्फ टिकटॉक आता है, उनके जहन में सिर्फ सोशल मीडिया और ट्विटर आता है, और ये बड़ी खतरनाक बात है हमारे लिए। ये बहुत डेंजरस बात है। इंटरनेट एक वो हमारे पास कुछ टूल्स में से एक टूल है जिसके थ्रू हम मुल्क में अपने गुर्बत कम कर सकते हैं,
अपनी डिजिटल इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं, दुनिया के साथ जाके खड़े हो सकते हैं। वो कुछ टूल्स में से एक टूल है हमारे पास, और उसको हम इतना ग्रोसली मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं और उसको इतना बर्बाद कर रहे हैं, आम जबान में अगर मैं कहूँ, कि हम ना सिर्फ ये कि उसका फायदा नहीं उठा रहे बल्कि उल्टा नुकसान कर रहे हैं अपने आप। तो ये सब चीजें देखिए सोचने की जरूरत पड़ेगी। अगेन मैं एक दफा ये कहता हूँ कि मुझे इस बात का कतई इनकार नहीं है, मेरा सारा काम इस बात पे है कि जो हार्म्स क्रिएट होते हैं डिसइंफॉर्मेशन से, और जो खतरनाक विवाद होता है, ऑनलाइन हरासमेंट है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, वो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन उसका तरीकाकार ये नहीं है जो अभी इस वक्त करने की कोशिश की अच्छा जा असद, रही है। अगर ये कर भी, मैंने बहुत अगर दफा ये ये हमारी बताने की कोशिश गवर्नमेंट, की है कि अगर आप जी सॉरी टू इंटरप्ट, अगर हमारी गवर्नमेंट कर भी लेती है इसको इम्प्लीमेंट, अगर फायरवॉल हो जाती है, सो व्हाट डू यू थिंक एक आम आदमी की प्राइवेसी के लिए ये कितना बड़ा थ्रेट है? देखें, क्योंकि अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन सिर्फ स्पेकुलेशन की हद तक है, तो हम इस पे बहुत ज्यादा अभी मैं कुछ आपको एनालिसिस नहीं दे सकता। डीप पैकेट इंस्पेक्शन अगर हम अज्यूम करें कि होती है, तो उससे दो तीन चीजें होंगी। देखें, नंबर एक, सबसे पहले तो ये कि जो लॉज की इम्प्लीमेंटेशन है, यानी कि जो प्रोसिक्यूशन है, वो शायद तेज हो जाएगी, बिकॉज एविडेंस जल्दी क्रिएट होगा, ज्यादा क्रिएट होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। अब यहीं पे प्रॉब्लम आ जाता है, वो कौन से ऐसे कवानीन है जिनकी इम्प्लीमेंटेशन होनी है, वो मैं आपको जबानी बता देता हूँ। नंबर एक, सबसे पहले तो वो डेफेमेशन का कानून है, और ये मैं अभी नए वाले कानून की बात नहीं कर रहा, जो पाकिस्तान के पीनल की डेफेमेशन है, या 2002 से पैका के चले आ नीचे रहे जो हैं। डेफिनेशन है सेक्शन 20 में, ठीक। अच्छा, अब क्रिमिनल डेफेमेशन के साथ मसला क्या है, देखिए ये समझने की कोशिश करें। क्रिमिनल डेफेमेशन के साथ प्रॉब्लम ये है कि आपने किसी को भी क्रिमिनली चार्ज कर देना है डेफेमेशन या स्पीच के थ्रू। उसका मतलब ये है कि बिल्कुल वैसे ही एफआईआर होगी, बिल्कुल वैसे ही जेल होगी, जिस तरह आपको जुर्म करने पे करते हैं। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ स्पीच। और ये कभी भी आप ये समझ लें, अपने बिठा लें कि प्रोडक्टिव नहीं होती। कभी भी इससे आप ये कहें कि वो रुक जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। देखिए, यूके में अगर यही काम आप करें, तो वो एक बहुत डिफरेंट कानून से आपको प्रोसिक्यूट करते हैं, आपको एक डिफरेंट कानून के नीचे लेके जाते हैं, उसको हम सिविल डेफेमेशन कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे ख्याल से कनेक्शन हमारा उसका भी ये है वीक कि है वो असद भाई के आपको साथ। कोशिश करता है कि वो बात क्लियर नहीं हुई। और दूसरी बात ये है, जी आई एम वेरी सॉरी, बिकॉज मैं इस वक्त कहीं पे मौजूद हूँ जहाँ पे इंटरनेट जरा स्लो है, बट मैं सिंपल अगर इसको बता दूं कि वो जो डेफेमेशन है, जो ये क्रिमिनल डेफेमेशन है, वो क्रिमिनल डेफेमेशन बड़ी खतरनाक है। उसको सिविल डेफेमेशन पे के एंगल पे सोचना चाहिए, और यही वही बात है जो हम बहुत दफा कर चुके हैं। बट अगेन, हम वही बातें करते रहेंगे, आप भी और हम भी, और मुझे लगता है कि शायद वो समझ नहीं आएगी अभी तक पॉलिसी मेकर्स को। अच्छा, फिर वैसे ही होगा, हाँ। यही कवानीन इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। आखिरी बात, यही कवानीन इनके अपने खिलाफ इस्तेमाल होंगे, जिस तरह 2016 के बाद हुए थे, एग्जैक्टली। और फिर ये कहेंगे कि ये तो बड़ा गलत है। ये तो बड़ा गलत हुआ है। अच्छा असद भाई, जनरली जस्ट स्पीकिंग, पाकिस्तान को इस वक्त कौन सी पॉलिसीज के ऊपर फोकस करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू यूजेज ऑफ इंटरनेट, कीपिंग इन माइंड मिस इन्फॉर्मेशन, डेफेमेशन, क्योंकि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं इंटरनेट के ऊपर, बहुत सारा मवाद है। इनको काउंटर करने के लिए क्या पॉलिसीज करनी चाहिए? नॉट पॉलिटिकल काउंटरिंग, नॉट पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, क्या पॉलिसी, सेट ऑफ पॉलिसीज होनी चाहिए इस वक्त पाकिस्तान की? इंटेंशंस प्योर होनी देखिए, चाहिए ये ना बड़ा उनके साथ। अच्छा सवाल है, और मैं आई रियली विश कि इस सवाल के लिए मैं आपके स्टूडियो में मौजूद होता, ताकि मैं आपको जरा डिटेल में इसका जवाब देता, लेकिन मैं समरी आपको बता दूं। देखें, अब इसमें मसला ये है कि हमारे जो यूथ है, उन्होंने इंटरनेट को देखा ही फ्रॉम द सोशल मीडिया लेंस के थ्रू देखा है अभी तक। उन्होंने कि इंटरनेट है, उन्होंने इंटरनेट इस्तेमाल करने की कोशिश ही नहीं की। यहाँ पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप यंग लोगों को ये बताएं। वो बहुत सारे उसके तरीकाकार हैं, आप हैकाथॉन्स करवा सकते हैं, आप कम्युनिटी नेटवर्क्स बना सकते हैं, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। यंग लोगों को ये बताएं कि जो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स हैं, वो किस तरह इंप्रूव होती हैं, वो किस तरह यूज होती हैं इंटरनेट के थ्रू। और इसमें मैं कहूंगा सर, मीडिया का भी कसूर है। देखें, यूथ प्रोग्रामिंग कहाँ है हमारे मीडिया में? मैंने 10 साल 12 साल आपके ब्रॉडकास्ट मीडिया में काम किया है। मेरी नजर में जो यूथ प्रोग्रामिंग कभी होती थी, वो खत्म हो गई जी। तो इस वक्त यंग लोगों को ये बताने वाला कोई नहीं है कि आपने इंटरनेट का इस्तेमाल टिकटॉक के अलावा किस तरह करना है। अब आप ये बताएं कि अगर उनको ये नहीं पता, तो फिर वो क्या करेंगे? क्या आप उनको कसूरवार ठहरा सकते हैं? अगर उनको ये नहीं पता कि इंटरनेट को वो इस्तेमाल करके किस तरह ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं या बाकी काम कर सकते हैं जिनसे वो एक्चुअली पैसे कमा सकते हैं, तो किसका कसूर है? ये उनका कसूर तो नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। That is very true. That is very true. And that और is a इसके ऊपर very तो हमने देखा है ना valid कि point. सरकार इज ट्रेमेंडसली फेल्ड, इसमें कोई पॉलिसीज नहीं हो रही हैं। अब जस्ट इसी चीज़ को अगर मैं कंटिन्यू करूं, अगर आप कुछ जो है वेबसाइट्स जो हैं या कुछ टूल्स जो हैं, इस वक्त यूथ भी सुन रही होगी, आई एम श्योर वो बता सकती हैं कि वो सेल्फ लर्निंग कहाँ से कर सकते हैं,
अब देखें फिर वही हम अब उस बात पे स्टार्ट करेंगे और फिर हम क्रिटिसिज्म की तरफ जाएंगे। लेकिन मैं आपको आपके सवाल का जवाब बहुत ऑनेस्टली देता हूँ। जो सबसे बड़ा टूल मेरी नजर में है वो यूट्यूब है। ठीक है जी। आपको दुनिया की, आप यकीन करें, जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग जिसको इंडी फिल्म मेकिंग है, मैंने और मेरी वाइफ ने 2 साल लगा के हमने यूट्यूब से सीखी और उसके बाद हमने बहुत काम किया है उस यूट्यूब इज द बिगेस्ट टूल जिससे आप लर्न कर सकते हैं। अब फिर वही बात आपने सुना होगा कि यूट्यूब को बंद करने की बात हो रही थी और हमने किया भी माशाल्लाह 3 साल के लिए पहले। तो यही वो एंगल है जिसको मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंटरनेट को एज अ टूल हमने इस्तेमाल करने के लिए अपने यूथ को एजुकेट करना है। वो हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जितनी मेहनत हम ये कवानीन और ये फायरवॉल और ये बाकी चीजें लाने पे कर रहे हैं, अगर उससे आधी मेहनत भी हम अपने यूथ को एजुकेट करने पे करें, उनको एंगेज करने पे करें, उनको बताने में करें कि आप कैसे पैसे कमा सकते हैं इंटरनेट से और कैसे आप इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ टूल, तो मेरा ख्याल है ये बहुत बहुत बेहतर होगा। बहुत बेहतर होगा। असद, आप हमें अपडेट कर रहे थे और बता रहे थे इस फायरवॉल के हवाले से इन डिटेल, बड़े अच्छी गपशप के साथ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और जो असद का आखिरी कमेंट था इस सब के सोल्यूशन की तरफ कि एजुकेट करने की ज़रूरत है हमारी आवाम को। जो आपने भी बात की थी कि सोशल मीडिया के लेंस के थ्रू ही हमने इंटरनेट को देखा है कि यार इस पे अब बस हम प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, इस पे हम टिकटॉक्स बना के वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, पिक्चर्स पोस्ट कर सकते हैं, दैट्स ऑल। दैट्स नॉट अबाउट इंटरनेट। पाकिस्तान की यूथ को, पाकिस्तान को इस वक्त तालीम और तालीम चाहिए और इंटरनेट की यूजेज के हवाले से चाहिए, डिजिटल एजुकेशन चाहिए, डिजिटल राइट्स के बारे में बताएं, डिजिटल यूजेज के बारे में बताएं। आई रिमेंबर जब मेट्रो बस का इनाग्रेशन हुआ था, ये प्लान बना रहे थे उस वक्त मेरी 2-3 जो है इसके ऊपर रिजर्वेशंस थी। एक कि पाकिस्तान का अपना जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, आई नो इट्स ऑफ टॉपिक, लेकिन इसको मैं लिंक कर रहा हूँ कि जब मेट्रो बस इंट्रोड्यूस करवाई गई तो पाकिस्तान की अपना जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था उसके ऊपर क्यों नहीं उसको फिक्स किया गया, एक। और दूसरा, जब आप ले ही आए हैं एक लग्जरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आपने उसकी यूजेज नहीं बताई, आपने तालीम नहीं दी अवाम को कि इसको यूज कैसे करना है। दिस इज व्हाई चोरियां शुरू हो गई वहां पे, Exactly. मसाइल शुरू हो गए। Exactly. बिल्कुल ऐसी है कि हम लोग अपनी कोई भी सहूलत है उसको सही तरीके से यूज करना नहीं आता हमारा। तो यहाँ पे यूजेज जो है वो किस तरीके से होना चाहिए, उसको यूज किस तरह करना चाहिए, ये सीखने की जरूरत है। और उसमें अगेन हमारी गवर्नमेंट का किरदार ही होगा। अवेयरनेस कैंपेन्स रन की जा सकती हैं, मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ मेथड्स को अडॉप्ट किया जा सकता है। सबके लिए एक ब्रेक शामिल करते हैं जल्दी से।